एक बार करा तो मैंने मिस करी थी एक्चुअली सेकंड। हाँ जी, तो एक बार फिर से इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिखिए मेरे साथ। अपने सॉल्यूशन को मैच करिए मेरे सॉल्यूशन से। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फॉर्मेट आपने पूरा बनाना है, जर्नल एंट्री। ठीक है, किसकी बुक्स में आप कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ पीएमटी लिमिटेड। तो यहाँ आप डालेंगे पीएमटी लिमिटेड जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। एप्लीकेशन पर पैसा कितना है? 40,000 इंटू 30, तो दिस विल बी 12 लाख। 12 लाख रुपए हमें रिसीव हुए, और ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, याद है ना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा हम ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट 30 ईच। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर जो पैसा आता है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कौन बताने वाला है? इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं 12 लाख को? शेयर कैपिटल। एग्जैक्टली इसको हम, हाँ, ये एंट्री क्या बताती है? ये एंट्री कहती है हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही हम शेयर्स अलॉट करते हैं, अलॉट करते टाइम ही हम क्या मंगा लेते हैं उनसे? अलॉटमेंट मनी मंगा रहे हैं। ये एंट्री में क्या लिखोगे आप? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड शेयर्स इशूड। ट्रांसफर्ड एंड, ये T/F जो लिखा है ये ट्रांसफर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, थर्ड, इसके बाद इसके साथ ही हम अलॉटमेंट मनी कॉल कर देते हैं कि भाई अलॉटमेंट का पैसा ले आओ। जैसे ही हम उनको बोलते हैं अलॉटमेंट आपने देनी है, तो उनकी अलॉटमेंट डी हो गई। 40,000 इंटू 60, तो कितना हो गया? 24 लाख रुपए। ठीक है, 24 लाख। यही पैसा कहाँ जाएगा? फटाफट बताइए, कहाँ जाएगा? इक्विटी इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, 24 लाख रुपीस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? क्लियर है सबको? आगे चलूं? क्लियर है यस। सबको? ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत बड़े गधे हैं। ठीक है, ये गलत है। कैसे? प्रीमियम हाँ, में भी जाएगा शाबाश। सिक्योरिटी। तो गधा बोलने के बाद आपने आंसर दिया, तो आप कितने बड़े गधे हुए, है ना? 50 प्लस 10 होता है ये। ठीक है, 10% प्रीमियम है ना, तो ये हो गया 20 लाख, रेड मार्क लग गया। उसके बाद आप ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, टाइम से अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो वो सही होते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर। उसके बाद ये पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब पूरा 24 लाख रुपए रिसीव हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फिफ्थ एंट्री विल बी, कितना पैसा लेना बाकी है ये बता दो बस। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितनी लेनी बाकी है? कितनी? 40,000 इंटू 20। 10 है, 20 है? 20 है, आंसर सही आ गया है। 8 लाख रुपए। ठीक है, 300 शेयर्स पर कुछ पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? 20 रुपीज, 6,000। 7,94,000। जब इस शेयर कैपिटल को आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? नोट बनाएंगे। नोट नंबर 1, फुली पेड अप कैपिटल के अंदर आप कितने शेयर्स लिखने वाले हैं? फुली पेड अप कैपिटल में आप लिखेंगे 39,700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आ जाएगा 39,70,000। और पार्टली पेड अप के अंदर कितना दिखाओगे? 300 शेयर्स जिन पे हमने 100 रुपए मंगाया, 30,000 मंगवाया, जिसमें से इन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, 6,000। ठीक है, तो 24,000 रुपीज हमारे पास आए हुए हैं इनके।
तो टोटल पैसा हमारे पास 39,94,000 हमारे पास है। ठीक है, ये हमारा शेयर कैपिटल के नोट्स में जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। तो हम आगे बढ़ते हैं शेयर कैपिटल के साथ। अब आप लोगों की प्रैक्टिस बाकी है, बाकी सब हमने कर लिया है। देखिए अभी तक तो जितने शेयर कंपनी इशू कर रही थी सारे के सारे लोग ले रहे थे, लेकिन अब हमारा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है वो आप समझ लें। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने शेयर इशू करे, इशूड 10,000 शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, लोगों ने 8,000 शेयर्स ही मांगे या 9,000 शेयर्स मांगे या 9,800 शेयर्स मांगे। ये सारे केसेस कौन से हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस हैं। मतलब जो एप्लीकेशंस हैं वो कम आ रही हैं जितने शेयर इशू करे हैं उनसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, उसको पैसा चाहिए। अगर उसको पैसा चाहिए तो क्या उसका कम में काम बनता है? भाई पैसा तो उसको जो फिक्स चाहिए, वो जब शेयर इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें लिखा होता है क्या पर्पस है कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है उसके पास, आगे वो कैसे अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स बांटेगी। ठीक है, तो इन दिस केस आपने याद रखना है कि ज्यादातर फ्रॉड जो मार्केट में नई नई कंपनीज आती है वो कहती है पैसा आ जाए और हम लेके फुर्र हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे कंपनी लॉ के अंदर एक क्लॉज है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, और ये कहता है कि अगर आपके पास 90% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड के इक्वल एप्लीकेशन नहीं आती तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। लिखेंगे, नोट लिखेंगे इसके लिए। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इफ minimum subscription is not received। ठीक है, हालांकि आपने अपना दिमाग नहीं लगाना अगर क्वेश्चन में कुछ आ रहा है, जब तक क्वेश्चन आपसे पूछे ना कि भाई शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब तक आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, अगर वो पूछे कर सकते हैं नहीं कर सकते तो आप बोलोगे 90% हो तभी कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर आप स्पेशल अप्रूवल ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इशू हो सकते हैं 90% से कम एप्लीकेशन में भी। मतलब एक कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करी तो 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी शेयर इशू होंगे, अदरवाइज सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज ऑल द अमाउंट shall be refunded within 7 days। ठीक है, डेज नहीं लिखो, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड लिख दो, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड लिख देते हैं तो मतलब स्पेसिफाइड मतलब जितना लॉ में स्पेसिफाई कर रखा है उतने टाइम के अंदर अंदर हम ये पैसा वापस कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछो। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में लेट से एबीसी लिमिटेड ने शेयर इशू करे 10,000, लेकिन एप्लीकेशंस जो आ गई वो एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर्स के लिए, 12,000, 13,000, 10,000 से ज्यादा आ रही है, एप्लीकेशन ज्यादा आ रही हैं, शेयर इशू कम है करने हैं। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है एक्सेस मनी का क्या करें, एक्सेस मनी ऑन एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के पास ही ऑप्शन होता है। बेसिकली हम कंपनी की तरफ से बात करें, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि ये जो एक्सेस मनी आ रही है इसको रिजेक्ट और रिफंड कर दे। इसका मतलब कोई भी ज्यादा पैसा है आप उसे वापस कर दें। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन, कंपनी कहती है कि भाई ये जो पैसा हमारे पास ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो उन शेयर होल्डर्स को बुला लो जिनको हमने शेयर्स देने हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है ये हम वापस नहीं कर रहे,
इसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे, और वो कहते हैं हाँ ठीक है कर दो, तो फिर हम एक्सेस मनी को, एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन फ्यूचर कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 500 रुपए का नोट था, ठीक है, वो 500 रुपए का नोट आपने किसी को दिया और 200 का सामान लिया, तो कहते हैं 300 ये लो वापस, तो वो हो गया रिजेक्ट एंड रिफंड। लेकिन 500 रुपए का नोट था, आपने 300 रुपए कहा भाई आगे एडजस्ट कर लेना, आगे सामान लूंगा तो एडजस्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन फ्यूचर कॉल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। आपने किसी को 500 रुपए का नोट दिया, 200 का सामान लिया, ठीक है, उसने आपको कहा 100 रुपए पकड़ो, ऑप्शन नंबर 1, और 200 रुपए आगे एडजस्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब क्वेश्चन अराइज होता है प्रोराटा कौन सा होता है। ठीक है बेटा, प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स प्रोपोर्शनेट, राटा मीन्स रेट। जब आपके पास चीजें कम हो और लेने वाले लोग ज्यादा हो तो आप चीजों को प्रोपोर्शनेटली बांट देते हैं। लेट से मेरे पास 10 लोग हैं और मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 2:1। 2 लोगों को एक चॉकलेट देता हूँ, वो आधी आधी खाएंगे, है ना। तो ऐसे ही शेयर्स में क्या होता है, किसी ने 10 शेयर मांगे, मेरे पास 5 शेयर हैं, तो काफी सारे लोगों ने मिलके, अच्छा नंबर्स बढ़ा देता हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन मेरे पास हैं देने के लिए सिर्फ 30,000 शेयर्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोपोर्शनेटली बांट देता हूँ। कैसे? मैं जिन्होंने 5 शेयर मांगे उनको 3 शेयर दे देता हूँ, जिसने भी 5 शेयर मांगे उसको 3 शेयर दे दूंगा, और उसका जो 2 का पैसा है वो ऑप्शन नंबर 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी और 3 भी, वो मेरे हाथ में है। तो शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली बांटना, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। ठीक है, मेरे पास कम शेयर है, मांगने वाले लोग ज्यादा है, तो मैं जिसने ज्यादा मांगे हैं उसको प्रोपोर्शनेटली बांटूंगा। 5 शेयर मांगे तूने, ले 3 पकड़। तो अपना रेशो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 60,000 शेयर्स लोग मांग रहे हैं और मेरे पास है सिर्फ 20,000 शेयर। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 20,000 शेयर है, लोग कहते हैं हमें तो 60,000 शेयर चाहिए, अब मैं शेयर तो बढ़ा नहीं सकता, है ना। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं रेशो बना लूंगा, 60,000 वालों को 20,000 दूंगा। इसका मतलब जिसने भी कितना हो जाएगा ये, 2 3, कितना आएगा 2, हाँ, जिसने भी 3 शेयर मांगे उसको मैं 1 शेयर दूंगा। जिसने 3 शेयर का पैसा जमा कराया मैं उसको 1 शेयर दे दूंगा और कहूंगा तेरे 2 शेयर का पैसा या तो तू रिफंड ले ले या फिर आगे एडजस्ट कर देंगे, तेरी मर्जी। क्लियर है? तो आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वैसे तो हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ते, बट अभी हम इसको बात के लिए छोड़ देते हैं। करेंगे जरूर, छोड़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं। चाहे कोई चीज इंपॉर्टेंट हो या ना हो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन वो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मैंने इसमें क्या बताया, वी हैव 3 केसेस, 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, रिजेक्ट एंड रिफंड। ऑप्शन नंबर 2, एडजस्ट ऑन फ्यूचर कॉल्स, पैसा जो है फ्यूचर कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे। और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। अच्छा याद रहे, ये ऑप्शन नंबर 1 तो हर किसी के लिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ओनली फॉर इंस्टॉलमेंट केसेस। इंस्टॉलमेंट केसेस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 10,000 शेयर इशू करे, ध्यान से लिखना, ये लमसम की बात करो मैं। आपने 10,000 शेयर इशू करे और एक शेयर है 100 रुपए का। आपके पास जो एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर्स की, और उन सब ने आपको 100 रुपए दे दिए। तो 10 लाख रुपए आपको चाहिए थे, आपने मंगाए थे, लेकिन आ गए 20 लाख। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपने शेयर होल्डर से आगे कोई पैसा लेना है? हाँ या ना, फटाफट आंसर दो। लेना है या नहीं? तो सब साफ सुथरी बात,
पैसा आगे कुछ लेना ही नहीं है, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन फ्यूचर। क्योंकि शेयर होल्डर अपना पूरा पैसा दे चुका है, इसलिए आप सारा का सारा पैसा रिफंड करेंगे। यहां ऑप्शन ही नहीं है आगे एडजस्ट करने का। सर रिफंड करने की जर्नल एंट्री बता दो। पैसा आता है तो बैंक टू एप्लीकेशन जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। उस एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकल के जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, वो शेयर कैपिटल में ना जाके रिफंड हो जाएगा। है ना इजी। 20 लाख आया, 10 वापस कर दिया, 10 रखेंगे। मतलब ये बात आप नोट कर लेना कि लमसम के केस में ये 2 और 3 काम नहीं करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट्स वाले केसेस में जब पैसा आपने आगे लेना होगा तभी तो आप एडजस्ट करोगे। अगर आगे लेना ही नहीं है तो फिर काहे क्या एडजस्ट भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यही एग्जाम में आता है, करनी है। तो लमसम में आपने रिफंड करना है तो ऐसा करते हैं, लमसम ही करते हैं पहले, लमसम वाला केस। ओनली ऑप्शन 1 इज अवेलेबल, लिख लेना यहाँ पे ताकि याद रहे। और ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? रिजेक्ट, रिजेक्ट एंड रिफंड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए बहुत छोटा सा केस है ये, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 ईच, 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन आ गई 30,000 शेयर्स के लिए, अब क्या करेंगे बताओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोराटा, प्रोराटा ही होगा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? 30,000 एप्लीकेशन आई, 20,000 शेयर हम देंगे उनको, बाकी जो एक एक शेयर का पैसा फालतू है, 30,000 एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन कितनी है? 30,000। और अलॉटमेंट कितना होगा? अलॉटमेंट होगा 20,000। इसका मतलब क्या है? रेशो बनाएंगे तो जिसने 3 मांगे उसको 2 मिले, तो उसका जो एक शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम रिफंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, बड़ा सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 100, पैसा तो अकाउंट में आएगा पूरा 30 लाख, टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 30 लाख। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000 शेयर्स इंटू 100, दैट विल बी 20 लाख, 20 लाख। और बाकी पैसा आप रिफंड कर दो टू बैंक अकाउंट, 10 लाख। बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। allotted and excess money refunded। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो।